फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशम्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज से मैं ब्लाउज क्लास स्टार्ट करने जा रही हूं आप सबके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके, तो बेसिक का मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो पता होना चाहिए किस साइज के लिए हमारे लिए कितना इनफ फैब्रिक है। तो हमें यहाँ पर जो हमारे जो साड़ी आती है फ्रेंड्स, साड़ी के साथ जो फैब्रिक आता है ब्लाउज पीस का, वो हमारा 80 सेंटीमीटर यानी 0.80 मीटर तक फैब्रिक होता है। तो ये हमारा 36 जो साइज होता है या उससे कम साइज के लिए हमारा ये जो फैब्रिक है वो इनफ होता है। बट अगर हमें यहाँ पर एक्सल या डबल एक्सल साइज के लिए कोई भी ब्लाउज बनाना है तो हम 1 मीटर या 1.25 मीटर तक फैब्रिक की जरूरत होती है। बट अगर हमें यहाँ पर फुल स्लीव्स और कुछ और डिजाइन एक्स्ट्रा करने हैं तो हमें यहाँ पर जो 2 मीटर फैब्रिक या 2.25 मीटर जो फैब्रिक है वो इनफ होता है बड़े साइजेस के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की फ्यूजिंग के बारे में भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। हमें ब्लाउज पर फ्यूजिंग लगानी चाहिए ताकि जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आए और जो फिनिशिंग है आपके ब्लाउज की वो उसमें दिखे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्यूजिंग क्या होती है। तो ये देखें, ये साड़ी के साथ का ब्लाउज पीस है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और ये देखिए, ये फ्यूजिंग होती है। ये मैंने इस पर पहले ही फ्यूजिंग कर रखी है। एक और पीस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखें, ये फ्यूजिंग है। इसमें जो ये फ्रेंड्स ये दानेदार वाली साइड होती है वो हमें फैब्रिक वाली साइड करके फिर प्रेस लगानी होती है, तब ये अच्छे से चिपक जाता है इस पर। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो हम आज ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रंट डीप और बैक पैक वाला। ये वाला हम क्यों करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो बैक हमारा पैक रहेगा तो उसमें हम डिजाइन ज्यादा बना पाएंगे। और मेरे पास जो ब्लाउज पीस है वो ऑर्डर पर आए हुए हैं, वो बैक डिजाइन के आए हुए हैं। तो वो हम यहाँ पर जो अब हमारा सिंपल जो ब्लॉक है वो कंप्लीट होएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर डिजाइन वाला ब्लॉक कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिजाइन मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी आपको फ्रंट डीप और बैक पैक वाला ही जो ब्लॉक है वो सिखाऊंगी सबसे पहले। ओके, तो फ्रेंड्स और एक बात, हमें यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है और जो हमारी मेन लाइनिंग है उससे अलग एक्स्ट्रा या तो आप कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें। ठीक है, रफ, मतलब मेरा कहने का मतलब है रफ, या फिर आप जो पेपर है व्हाइट पेपर, ब्राउन पेपर आप ले सकते हो। ठीक है, पहले हमारा जो रफ जो हमारी लाइनिंग है उस पर ही ड्राफ्टिंग करेंगे, उसी पर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइनिंग ले रखी है वो मैंने अलग ले रखी है मेन फैब्रिक और मेन लाइनिंग से। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रंट में कुछ इस तरह से स्क्वायर नेक और प्रिंसेस कट रहेगा और बैक हमारा पैक रहेगा। तो फ्रेंड्स आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। और हाँ, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, बाद में फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमेशा ऐसे ही होता है, हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं तो बैक पार्ट की करते हैं और फ्रंट पार्ट की उसके बाद करते हैं। बट कटिंग करने के लिए टाइम हमारा अपोजिट हो जाता है। हमें कटिंग पहले फ्रंट पार्ट की करनी होती है और जो बाद में करनी होती है वो बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। सभी ब्लाउज के ब्लॉक में ऐसा ही होता है। तो आज हम यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो बैक पार्ट है उसका करना है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये बैक पार्ट का हमारा ब्लॉक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग हमें यहाँ पर हमारा जितना भी ब्लाउज है, जैसे हमारा ब्लाउज है 16 इंच, उसमें हम 17 इंच पर मार्किंग करेंगे। बट फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमें यहाँ पर किसी की जो ब्लाउज की लेंथ है वो कम हो जाती है बॉडी अनइवन के कारण। तो हम यहाँ पर हाफ से 0.75 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखें 17.75 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो अब हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, हमारा जितना भी फुल शोल्डर है। तो फ्रेंड्स ये बैक जो हमारा बैक है वो पैक नेक है। ठीक है, तो हमारा फुल शोल्डर है इसमें। मेरा यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग जो फुल शोल्डर है वो है 16 इंच। 16 इंच का मैं यहाँ पर हाफ करूंगी तो मेरा आ गया 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैं नेक विड्थ की मार्किंग करूंगी 2.5 इंच पर। यहाँ से फ्रेंड्स हम डाउन जाएंगे 1 इंच
और ये सभी साइज के लिए फिक्स है फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही करें, आपका जो ब्लॉक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखें ऐसे। तो अब फ्रेंड्स ये क्रॉस मार्किंग के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा पैक नेक है, बैक में हम पैक नेक बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। और फ्रंट हमारा डीप है, तो फ्रंट में हमें यहाँ पर डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला यूज करना होगा। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारा ब्लाउज होता है वो फिटिंग वाला होता है, वो रेगुलर कुर्ती की तरह हम वियर डेली वियर में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कभी कभी ही पहनते हैं ना, वन डे या, तो जो ब्लाउज होता है हमारा यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हम पहनते हैं, तो इसलिए वो फिटिंग वाला हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट में आर्म होल जो होता है वो पैक नेक वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चेस्ट है और ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे चेस्ट राउंड है, तो चेस्ट राउंड आपका यहाँ पर जो भी हो, आर्म होल फॉर्मूला आप अपने चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग ही यूज करोगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट राउंड है 40 इंच, तो मैं यहाँ पर ये सेकंड वाली लाइन में जाऊंगी। तो पैक नेक वाला फॉर्मूला है मेरा चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसे पुट करेंगे 40 डिवाइड बाय 6 + 1 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ गया 7.6 इंच। आपका साइज कोई भी हो, बस आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 7.1 इंच पर एक मार्किंग करूंगी ऐसे। तो ये मुझे मेरी यहाँ पर चेस्ट लाइन मिल गई है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेरी चेस्ट लाइन आ गई। अब हम यहाँ पर चेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो जो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स चेस्ट में 2.5 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो 40 + 2.5, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो मेरा यहाँ पर आ गया 10.625। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 10.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे ओनली हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो मेरी यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है वो 34 है, उसे मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा आ गया 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, और मार्जिन का वही हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। तो जो हमारा चेस्ट लाइन वाला मार्क है और वेस्ट लाइन वाला मार्क है, इसे हम आपस में मिलाएंगे और मार्जिन को हम मार्जिन से मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारी जो नीचे वाली मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो आर्म होल, तो हमारा यहाँ पर ये देखिए 8 इंच था शोल्डर, तो यहाँ से भी मैं 8 इंच पर जो चेस्ट लाइन है 8 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, और फिर इसका हमें हाफ करना है ऐसे। ये हमने सेंटर कर लिया। अब सेंटर से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 1 इंच अंदर जाना है। जितना शोल्डर है वहां से हमें सेंटर 1 इंच अंदर जाना है, और चेस्ट लाइन से हमें यहाँ पर ½ इंच अंदर जाना है ऐसे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल बना रही हूँ। तो ये फ्रंट वाला आर्म होल हम क्यों बना रहे हैं, तो ये ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर जो बैक वाला आर्म होल है वो ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल बनाना पड़ेगा। इसी से हमारी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रंट वाला आर्म होल पहले ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम क्रॉस मार्क को चेक करेंगे चार्ट में। तो फ्रंट वाला मेरा क्रॉस मार्क है 1 इंच साइज के अकॉर्डिंग, और बैक वाला 1.25 इंच। तो ये देखें, यहीं से जहां से हम यहाँ पर 0.5 इंच अंदर साइड लिया था, वहां से मैं 1 इंच पर मार्किंग करूंगी फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्केल लूंगी। ये देखें, हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेंगे, और फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर जैसे ये शेप जा रही है वैसे हम इसे मैच करेंगे ऐसे, ठीक है। एंड देन यहां से हम इसे ऐसे मैच कर देंगे। तो ये मेरा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया। अब मैं यहाँ पर जो ये सेंटर है फ्रेंड्स बैक आर्म होल के लिए, यहाँ से हम ½ इंच बाहर की साइड मार्किंग करेंगे, और जो ये वाला मार्क था हमारा बाहर वाला, वहां से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर बैक वाला आर्म होल ड्रॉ कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आर्म होल भी ड्रॉ हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2 इंच। अब ये बात आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी हमारा रेडी शोल्डर 2 या 2 से कम है तो हमें यहाँ पर पैक नेक में भी कुछ ना कुछ शोल्डर माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर नेक लूज हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, गिरेगा तो नहीं बट वो लूज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस करना होता है। तो हमें वो कैसे और कहाँ से माइनस करना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें, शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट, ठीक है। तो ये हमारा रेडी शोल्डर है, यहाँ पर ये रेडी शोल्डर वाली लाइन है और ये मार्क वाली लाइन है। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है, जैसे मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच माइनस करूंगी हमारे फुल शोल्डर में से। तो ये देखिए 0.75 इंच हमें कहाँ से माइनस करना है, तो हमें यहाँ से ऊपर से माइनस करना है ऐसे। और ये कहाँ तक माइनस करना है फ्रेंड्स, जिससे हमारा पॉइंट ना बने। तो ये जो हमारा सेंटर है, यहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है, क्योंकि हम बैक वाला बना रहे हैं ना, तो बैक वाले से मिलाना है। इसका फ्रंट वाले से कोई भी हमें लिंक नहीं रखना है, तो इसका फ्रंट वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बैक वाले से इसे मैच करना है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे आपस में ऐसे मिलाना है। ऐसा करने से हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसे माइनस कर देती हूँ, जिससे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बस अब हम इसकी ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैक वाला आर्म होल रेडी हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर निकालना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर था 2 इंच, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हमारा इस साइड से स्टिच में आएगा और 1/2 इंच हमारा इस साइड से स्टिच में आ जाएगा, तो रेडी शोल्डर तो हमारा 2 इंच ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमें देखे फ्रेंड्स, हमें हमारी यहाँ पर नेक विड्थ मिल गई है, नेक विड्थ मिल गई फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ से यहाँ तक हमारा ऐसे इसका सेंटर करना है। यहाँ सेंटर आया, सेंटर से हमें यहाँ पर नेक जो लेंथ है उसकी मार्किंग करनी है। तो हमारा यहाँ पर बैक पैक है, तो मुझे यहाँ पर मेरा जो नेक लेंथ है वो 1.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो वो हमें कहाँ से करनी है, तो जो हमारी ये नेक विड्थ हमने निकाली थी, यहाँ से हम 1.5 पर ऐसे मार्किंग करेंगे और इसे बॉक्स बना देंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है हमें, अब हमें राउंड शेप देनी है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1/2 इंच ऐसे डॉटेड लाइन लगानी है, क्योंकि हमारी स्टिच में जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी राउंड शेप देनी है। तो वो कैसे देनी है, कहाँ तक देनी है, ये देखिए यहाँ से लेके जाते हुए हमें यहाँ पे पूरी मिलानी है। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखते होंगे, जैसे कभी हम यहाँ पर जब हम शेप यहाँ से देते हैं तो हमारा शोल्डर आगे पीछे आ जाता है, ऐसा करने से वो शोल्डर आगे पीछे नहीं आएगा, ओके। तो अब हमें यहाँ पर इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.25 इंच की क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है बस, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो बैक पार्ट की है मैक्सिमम मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। फ्रंट मार्किंग के बाद हमें यहाँ पर जो बैक में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे वो करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ, तो इसे मैं थोड़ा नीचे की साइड करूंगी और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर जितनी हमारी बैक की लेंथ है 17 इंच थी, उससे हमें यहाँ पर 1 से लेके 2 इंच एक्स्ट्रा थोड़ी सी लेंथ रखनी होगी, ताकि, तो मैं यहाँ पर 19 इंच तक रख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा ऊपर से माइनस होएगा, इससे हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट है।
तो हमें वही प्रोसेस यहाँ पर दोबारा से करनी है। जितना हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। 16 मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है, उसका मैं हाफ करूंगी तो आ गया 8 इंच। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। यहाँ से मैं नेक विड्थ की 2.5 इंच पर मार्किंग करूंगी और यहाँ से जो हमारा शोल्डर है यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये सबके लिए फिक्स है, जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना कंपल्सरी है। ये देखिए ऐसे। अब मैं यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है वो निकालूंगी, मतलब हमें यहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन निकालनी है। तो हमारा फ्रंट जो है डीप है, डीप नेक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला है। तो ये हमारा चेस्ट राउंड है और ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला है सेकंड वाली लाइन में, ठीक है। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है मेरा आ रहा है सेकंड वाली लाइन में। तो मेरा जो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 40, तो मैं यहाँ पर 40 डिवाइड 6 प्लस 0.5, तो मैं यहाँ पर 7.1 इंच पर एक मार्क करूंगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर मेरा चेस्ट राउंड निकालूंगी। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट में 2.5 इंच चेस्ट में लूजिंग छोड़ी थी, बट हम यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये देखिए जितनी चेस्ट है 40 प्लस 1.5 डिवाइड करना है हमें 4 से। तो मेरा यहाँ पर 10.375 आ गया। तो मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। 1.5 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड करूंगी ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर जो नेक है वो डीप है, ठीक है। तो डीप नेक के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। तो हमारा यहाँ पर जो नेक है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर नेक के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो नेक की विड्थ भी लेनी होती है। बस सिर्फ इसी नेक के लिए हमें नेक की विड्थ देखनी होती है और किसी भी नेक के लिए हमें नेक की विड्थ की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा ब्रॉड होता है और स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर करके ये और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही होगा, इसमें की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो जो हमारे हैं, फर्स्ट हमारा है रेडी शोल्डर, ठीक है। सेकंड हमारा है नेक शेप और थर्ड हमारा है नेक डीप। तो हम यहाँ पर हमारा जो भी आपके पास रेडी शोल्डर वाला चार्ट है या फिर मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पर जाकर देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट हमें देखना है रेडी शोल्डर। ये देखिए ये मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, ठीक है। तो आपका कोई भी रेडी शोल्डर हो वो आप पहले ऊपर देख लें चार्ट के अंदर। फिर हमने देखनी है नेक शेप। तो ये हमारी है स्क्वायर नेक। ये देखें यहाँ पे ये सारे नेक हैं, बट हमारी है यहाँ पर मेरी इस ब्लॉक की स्क्वायर नेक, ठीक है। तो अब हमारा नेक डीप है मेरा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच, ये देखिए दो साइड है फ्रेंड्स। तो हमें कौन सा वाला लेना है? तो हमें जहां पर पहले दे रखा है वो वाला लेना है। तो हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर में से पहले -2 होएगा। हमें यहाँ पर जो निकाला हुआ शोल्डर है उसमें से माइनस नहीं करना है। हमें यहाँ पर 8 में से माइनस नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो जो हमारा था यहाँ पर 16 इंच, तो 16 इंच में से मैं माइनस करूंगी 2 इंच, तो मेरा आ गया 14। तो 14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ गया 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग, तो ये देखे मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर आ गया फ्रेंड्स। चेस्ट लाइन पर भी मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे, और इसका मैं यहाँ पर सेंटर निकालूंगी ऐसे, ठीक है। अब इस सेंटर से फ्रेंड्स अंदर जाना है 0.25 इंच, ठीक है। और जो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल था वो था 1.25 इंच ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर आर्म होल की शेप दूंगी ऐसे। इसे हमें थोड़ा सा आगे तक लेके जाना है ऐसे फ्रेंड्स। तो ये देखें ये मेरे फ्रंट आर्म होल की शेप है वो रेडी हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा नेक विड्थ थी और जो हमारी शोल्डर वाली लाइन थी, माइनस किया हुआ शोल्डर था, ठीक है, उसका हमें ऐसे हाफ करना है।
और यहीं से हमें हमारी नेक लेंथ, तो नेक लेंथ थी मेरी 6.5 इंच। शोल्डर टू मतलब शोल्डर टू नेक लेंथ, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लेंथ, ठीक है, और शोल्डर टू लेंथ, तो वो था 17, तो वो था मेरा 16.5 इंच फ्रेंड। तो मैं 17.5 इंच पर मार्किंग कर दूंगी ऐसे, और इसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो हम इस लाइन से पहले रीचेक करेंगे ये कितना है। तो ये 17.5 होना, इस वाली लाइन से चेक करना है फ्रेंड्स हमें। तो ये मेरा 17.5 इंच आ गया है। अब मैं यहाँ पर नेक लेंथ को भी थोड़ा सा ऐसे बना दूंगी, और जो हमारी अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है उससे भी ऐसे कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर, तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो नेक है उसको पहले कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे हमें इजी रहे बनाना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेक बनाना है। तो नेक हमारा, सबसे पहले हमें नेक बनाने के लिए यहाँ पर इसे माइनस करना है। तो जितना हमने यहाँ से माइनस किया उतना हमें यहाँ से माइनस कर देना है, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा रेडी शोल्डर है वो है 2 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड स्टिच में आएगा। तो ये हमें हमारा यहाँ पर नेक विड्थ मिल गई है, तो वो है 4 इंच। तो मैं यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो स्क्वायर नेक है उसकी हमें विड्थ ली थी, तो विड्थ थी हमारी यहाँ पर 7 इंच, ठीक। स्क्वायर नेक की जितनी हमारी विड्थ है फ्रेंड्स, स्क्वायर नेक की मेरी यहाँ पर विड्थ है 7 इंच, तो उसमें से हमें पहले 1 इंच माइनस कर देना है, ठीक है। तो आ गया 6 इंच, और 6 इंच का हमें यहाँ पर हाफ करके मार्क करना है ऐसे, और ऊपर की तरफ भी ऐसे, ठीक है। ऐसा करने से जो हमारा नेक है वो बिल्कुल भी ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, और हमें जो नेक की विड्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहां से हमारा स्टिच में जाएगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेक ड्रॉ होने के बाद हमें ही देखना है फ्रेंड्स, ये जो स्केल है हमें यहां से हाफ इंच ऐसे ऊपर रखना है, हमें एक निशान लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब ये वाले लाइन से फ्रेंड्स, अगर हमारा जो नेक है वो नीचे की तरफ है तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ 0.25 इंच और माइनस कर देना है, या तो नीचे की तरफ या फिर थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर ही हो, तो 5 इंच और माइनस कर देना। बट मेरी यहाँ पर जो नेक लेंथ है वो ऊपर की तरफ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करूंगी, ठीक है। बस मुझे यहाँ पर 0.25 इंच क्रॉस लाइन मार्क कर देनी है ऐसे। तो अब हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो अपेक्स पॉइंट का जो हमारी मेजरमेंट है वो यहाँ पर है 4 इंच, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करूंगी। और जो हमारी ये वेस्ट वाली मार्किंग है, यहाँ से मैं जो 4 इंच था यहाँ से मैं हाफ इंच कम करके यानी कि 3.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डार्ट देखेंगे, तो ये देखें साइज के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर डार्ट आ रही है 3 इंच। तो आप भी अपने साइज के अकॉर्डिंग देखें। तो मैं यहाँ पर वेस्ट पर 3 इंच पर ऐसे मार्किंग करूंगी, ठीक है। तो इस वाली लाइन को इससे, इस वाले मार्क को इससे मैच करना है, और इस वाले मार्क को इससे मैच करना है। तो अब फ्रेंड्स इसका हम हाफ करेंगे, देन इसका हाफ करेंगे,
फिर इसका भी हमें हाफ करना है ऐसे, ठीक है। तो जो ये वाला मार्क है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 0.5 इंच पर एक मार्क करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, यहाँ हम एग्जैक्ट रखेंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाले मार्क को यहाँ से मैच करना है ऐसे, इस वाले मार्क को यहाँ पर ऐसे, और इसको यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे, और यहाँ से हमें 1 लाइन जितना बाहर लेके जाना है फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स ये मार्किंग के बाद हमें यहाँ पर जो वेस्ट की मार्किंग है वो करनी है, तो वो हमें यहाँ पर डार्ट माइनस करके करनी है ऐसे। तो वेस्ट की मार्किंग है मेरी यहाँ पर 34 इंच, 34 को हमें यहाँ पर ओनली डिवाइड करना है 4 से, तो 8.5 इंच आ गया। तो ये माइनस करने के बाद हम यहाँ पर 8.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच ऐसे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मार्क हमारा वेस्ट का बाहर की तरफ ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डार्ट ले लेंगे तो वो एग्जैक्ट वही साइज आ जाएगा। तो ये मेरी जो वेस्ट वाली मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने कर दिया था, अब मैंने इसको रब कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये दोनों लाइन को मैच करना है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन है मेरी 5.75 इंच, तो ये हमें अब जो सेकंड वाली लाइन है इसको मैच करना है। तो ये भी हमारी 5.75 इंच तक होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5.75 इंच पर एक मार्क कर दूंगी। तो ये देखेंगे हमारा मार्क है 0.75 इंच, तो यहाँ से 0.75 इंच पर मैं मार्क करूंगी, ठीक है। और यहाँ से भी मैं 0.75 इंच पर एक मार्क करूंगी ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर 0.75 इंच का डबल करना है, तो वो है मेरा 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क करूंगी। तो इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हम मैच करेंगे ऐसे, और इस वाले मार्क को मैं यहां से मैच कर दूंगी ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे ऐसे माइनस कर देंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो फ्रेंड्स ये सारी मार्किंग के बाद अब हम यहाँ पर जो आर्म होल वाली मार्किंग है वो लेंगे। तो आर्म होल वाली मार्किंग जो होती है वो हमें कितनी लेनी है, तो जितनी हमारी यहाँ पर फ्रेंड्स वेस्ट वाली मार्किंग होती है उसका हमें हाफ करना है। मतलब जो हमारी वेस्ट वाली डार्ट होती है, तो वेस्ट वाली डार्ट मेरी थी यहाँ पर 3 इंच, उसका मैं हाफ करूंगी तो मेरा आ गया 1.5 इंच। तो हम जो ये हमारी यहाँ पर आर्म होल वाली मार्किंग है यहाँ से 1.5 इंच पर ऐसे मार्क करेंगे ऐसे, और 1.5 इंच का फ्रेंड्स अब हम हाफ करेंगे, तो वो है मेरा 0.75 इंच। तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच पर इसके ऊपर एक मार्क करना है ऐसे, ठीक है। और इस वाली मार्क को इस वाले जो हमारा वेस्ट वाली अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग है उससे मैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से हम हाफ इंच पर ऐसे डॉटेड वाली मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें जितनी हमारी आर्म होल वाली मार्किंग है वो है 1.5 इंच, तो उस पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी जो विड्थ है, तो अगर आपकी मार्किंग सही है तो आपका एग्जैक्ट जो मार्क है वो इस लाइन के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम जो ये वाला मार्क है इसे आपस में ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। तो मेरा एग्जैक्ट आया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दोनों मार्किंग है उन्हें मैच करना है। तो मेरा यहाँ पर ये 7.25 इंच है फर्स्ट वाली लाइन, और सेकंड वाली लाइन हमारी भी यहीं पर ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, इतनी होनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पर 7.25 इंच आ गई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ये देखें जो हमने ये मार्क किया था, यहाँ से स्केल को ऐसे रखना है, जैसे हमारी लाइन जा रही है हमें वैसे ही रखना है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अब हमें एक ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करनी है, तो ये देखें जैसे हमारा स्केल यहाँ से ऐसे जा रहा है, हमें इस मार्क से ही मिलाना है, बट ये स्केल हमारा एग्जैक्ट वैसे ही जाना चाहिए
तो ये देखें ऐसे ही जा रहा है, तो इस पर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखें ऐसे ही जा रहा है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर जो मेरा सेकंड वाला आर्म होल है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें ये मेरा यहाँ पर सेकंड वाला आर्म होल बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो इसे हम माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर सेंटर डार्ट लेनी है, तो वो कैसे लेनी है? तो ये देखिए जितनी हमारी यहाँ पर शोल्डर डार्ट थी तो वो थी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हमें यहाँ से यहाँ तक गैप रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 1.5 इंच तक का गैप रखना है ऐसे। और आप यहाँ पर डार्ट कितनी भी ले सकते हैं, आप 1 इंच ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे और 1 इंच का हाफ करके हम दोनों साइड हाफ हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखें ये मेरी जो सेंटर डार्ट है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉक है फ्रंट डीप और बैक पैक नेक का, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। ये हमें सब माइनस करना है, मैं आपको सारा बता देती हूँ। ऐसे फ्रेंड्स, और यहाँ से हमें जो आर्म होल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। ठीक है, तो ये देखिए वाला ये। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर वेस्ट डार्ट को माइनस करना है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर या तो फर्स्ट वाली लाइन उसके ऊपर रख सकते हैं, सेकंड वाली लाइन को भी हम फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पिंस लगा रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाऊंगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली लाइन थी और इस वाली लाइन तक इसका सेंटर करना है ऐसे। अब इस सेंटर से हम 0.25 इंच ऐसे बाहर जाएंगे। ठीक है, और जो फ्रेंड्स हमारा ये वाली मार्किंग थी इससे हमें हाफ इंच नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर, और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर शेप देते हुए प्रिंसेस कट शेप देनी है हमें ऐसे, और इस वाली मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है ऐसे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट शेप रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। हम इसको भी माइनस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो यहाँ पर शेप है वो बन गई है। तो आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा है उसे हम माइनस करेंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा पॉइंट जो दिख रहा है उसे माइनस करेंगे।
तो ये देखें मेरे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो हमें बैक पार्ट को ऐसे रखना है और जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको ऐसे रखना है फ्रेंड्स इसके सामने। और जितना ये क्रॉस जा रहा है उतना ही हमें क्रॉस जाने देना है। हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। बैक वाले आर्म होल से इसे ऐसे मैच करना है और जितना ये क्रॉस जा रहा है उसे क्रॉस जाने देना है ऐसे। और फ्रेंड्स हमें ये देखना है ये कितना है, 1 इंच। तो 1 इंच हमें यहाँ पर रखना है और इसे मैच कर देना है। देन अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये बैक पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्रेंड्स जो भी डिजाइन बनाना है हम इसमें ही बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो हम इस जो पैटर्न है इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि मैं जो सेकंड जो डिजाइन बताऊंगी वो पहले इसी पर बताऊंगी, ठीक है। तो ये मेरे जो फ्रंट पार्ट की है वो कटिंग हो गई है। अब हमें जो ऐड करना है फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। इस साइड ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पर क्लिप आई चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड करें, नहीं तो यहाँ पर फ्रंट में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्लिप आई पीछे साइड चाहिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।